तो पहले कसे आहे तुम्ही? एकदम मजेत. एकदम मजेत. थैंक यू. तो आपसे हम ये सवाल पूछना चाहूंगे कि इस शो में ऐसी क्या खास बात आपको लगी, क्या हुआ कि आपने फैसला किया कि चलो ये शो को होस्ट करते हैं, क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था? अभी मुझे सोशल मीडिया पे 5 साल हो गए. 5 साल में मैंने हर किसी को पता है कि जो भी मेरे देश के खिलाफ बोलता है या देश के लोगों के खिलाफ बोलता है, मेरे आर्मी, मेरे लोग, जिसके भी खिलाफ बोलता है तो मैं छाती ठोक के उनकी बजाता है. कोई भी होने दो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता है, ऐसा है. और जितने भी लोग हैं मेरे पास वैसे भी आते हैं, उनकी तकलीफ़ें रहते हैं, किसी की पुलिस स्टेशन की तकलीफ़ है, किसी के वो भाई लोगों की तकलीफ़ है, गरीबों को तकलीफ़ देना, ऐसे बहुत रहते हैं ऐसे. और ऊपर वाले के शुक्र से आज के तारीख में यही मेरी दुनिया, ये मेरी दौलत है जो मैंने कमाया पूरे इंडिया में. और पूरे इंडिया में कहीं भी, कोई भी स्टेट में 1 से 2 घंटे के अंदर में 25,000 लोगों को खड़ा कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे में. तो यही मैंने कमाया. आज मैं पहली बार अभी जम्मू गया था, फर्स्ट टाइम गया मैं. मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मेरे फैंस रहेंगे या क्या है, मगर पूरा स्टेडियम मैच छोड़ के सिर्फ मेरे को आवाज़ दे रहा था. तो वो खुशी है, यही कमाया मैंने ना, यही कमाया. और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से वो जिसने वो दिन देखे हैं ना, वो दूसरों का ऐसा दुख देख नहीं सकता है. तो इसके वजह से जिसकी भी ऐसा होता है, तकलीफ होता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरा कुछ योगदान रहे तो अच्छा लगता है मेरे को. तो ये मेरे पास बासु मैम और ये कैडी, अरुण भाई, ये सब आए थे लेके कि भाऊ हम ये करना चाहते हैं. लोगों की आवाज़ क्या है ना, ये अनसुनी ये चीज़ है कि आज हर वो घर में, हर परिवार में, हर समाज में ये चीज़ें हो रही है. कुछ चीजें ऐसी होती है कि लोगों तक वो पहुंच जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि लोग अपनी इज्जत के लिए ना डरते और नहीं बोलते. तो वो लोग ये शो में आते और अपनी कहानी मुझे बताते और वो कहानी मैं दुनिया तक पहुंचाता हूं. क्योंकि हर घर में वो तकलीफ है. और मैं ज़्यादा करके देखा इसमें कि जितने भी मेरी माता बहन है ना, वो डरती है या कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो समाज को डरते हैं कि हम अगर हमारे बेटी के साथ क्या हुआ, अगर हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोलेगा. तो ये समाज कुछ नहीं होता है. ये समाज सिर्फ आपका तमाशा देखता है, बस आपके खुशी में आता है, बस आपके दुख में कोई नहीं आता है. तो समाज से डरने का नहीं. जितना भी मेरा माँ बहन है ना, सबको बोलता है बिंदास लड़ने का. तुम्हारा भाऊ साथ में है ना. क्या बात है, क्या बात है. भाऊ आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी. आपने एक्सपीरियंसेस बटोरे, आपने सभी लोगों से बातें की है. अनसुनी एक ऐसा चैट शो है, एक ऐसा टॉक शो है जहां पर आप आम लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के उन्हें आप हौसला दे रहे हैं, उन्हें आप कुछ मसले दे रहे हैं. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बार तो ऐसा भी हुआ ना कि उनकी कहानी सुन के ना मेरे आंखों में आंसू आ गए थे. ऐसे भी है गांव में कुछ जिनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते वो गरीब का दुख, और वो समझा नहीं पाता है. क्योंकि ये 4 किताब ज्यादा पढ़ते हैं ना, ये 4 किताब ज्यादा पढ़ते हैं. जिस दिन आपने वो इंसान का दुख समझना चालू किया ना, उसका दर्द समझना चालू किया ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि वो 4 किताब से बढ़कर ना इसका दुख होता है. पढ़ाई तो होती रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मगर जो ठोकर खा के सीखने को मिलता है ना, वो पढ़ाई कर नहीं मिलता है. बिल्कुल सही बात है. मैंने मेरे बचपन से ना, मैं 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ा. तकलीफें देखा क्या होता है तकलीफ, बुक कैसे खरीदे जाते हैं, कैसा आगे चलना पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं. ये जितने भी मेरे मीडिया वाले हैं ना, इनको पूछो,
इनसे मेरा बहुत प्यार चलते रहता है, बातचीत। इनको भी बोलता हूँ कभी कभी आप लोग ना वो गरीब के भी घर पे जाके देखो, क्योंकि आप ये दुनिया की आंखें है। वो गरीब के घर पे जाके पूछो कि तेरे घर में आज अनाज है या नहीं। वो किसी फिल्म स्टार को छींक आने के बाद आप जाके पूछते हैं ना, मैडम को सर्दी हो गया, मैडम पटक कर से ना जा सकता है बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास, वो गरीब नहीं जा सकता है। उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। तो क्यों नहीं जल रहा है? जिनको हम नेताओं को जिता के देते हैं ना, वो नेता बस वो टाइम आता है 5 साल तक मुंह नहीं दिखाता है। वो नेता को पूछना साले को, ऐसा है। तो थोड़ा कड़वा बोलता है मगर सच बोलता है। वो हर इंसान का ना वो आवाज है जो मैं बोलता है। फर्क इतना है कि मैं बिंदास बोलता है, आप बोलने से डरता है। नहीं डरने का, किसी से बाप से नहीं डरने का। आज का दिन है ना अपना, ये बोनस लाइफ है, कल का भरोसा नहीं है क्या नहीं। तो जियो तो शेर के जैसा जियो ना, कुत्ता बिल्ली का जैसा जिंदगी नहीं जीने का, बिंदास बोलने का। जिसको बुरा लगता है घंटा, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, मगर जो सच है वो सच। सच कड़वा होता है मगर सच होता है वो। हाँ, इस शो के द्वारा काफी सारे लोग ऐसे आएंगे सामने, और इसका सभी के लिए ये एक्सपीरियंस शेयरिंग जो एक प्लेटफॉर्म है। और भाऊ आप हैं यहाँ पे, तो फिर आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच, इट्स अ परफेक्ट, जो बोलते हैं ना, परफेक्ट डिश बीइंग प्रिपेयर्ड, परफेक्ट डिश बीइंग। बहुत बार तो ऐसे हुआ कि जो लोग आते थे ना, मैं उनसे कुछ पूछता था, वो स्टार्टिंग में ही ना वो चीज जो गुजरी है मेरे सामने, इतने सालों से मैं कर रहा हूं, मेरे को पता है कि क्या क्या होता है। तो पहले इन लोग ना मेरे को इधर कान में चालू रहता था, भाऊ नहीं करना कुछ, भाऊ गाली नहीं देना, भाऊ इसको मारना नहीं है भाऊ। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है ना, सिचुएशन ऐसी होती है कि साला रोंगटा खड़ा होता है। वो सामने वाला बताता है तो कि मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने ऐसा किया। तो वो सिचुएशन, ये लोग तो क्या नीचे बैठ के, मगर उधर जब मैं उनके साथ फिर आंखें नहीं मिला पाता है ना, वो मुझे अपना एक दुख सुना रहा है, अपना दर्द सुना रहा है। अगर मैं वो देख के भी अनजान बनूं ना, तो फिर वो बहुत लोग हैं आपके सामने, आपको बहुत बोलेंगे, अरे वेरी बहुत बुरा हो गया यार, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा हो गया। और फिर वही ना बाहर जाके वो दुख का मजाक उड़ाएंगे। तो कोई अपने को अपना तकलीफ सुनाता है ना, तो वो अपना समझ के सुनाता है। तो दिल से सुनना चाहिए, दिमाग से नहीं। ऐसा है। हमें बहुत खुशी है कि आप इस शो को होस्ट कर रहे हैं, और हमें बहुत बहुत आनंद है कि अतरंगी ऐप पर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी भाऊ आपसे कि ऐसी कोई घटना हुई या ऐसी कोई कहानी थी जिससे सुनकर आप हैरान हो गए, या फिर कोई घटना अगर सुनाना चाहे तो। 2 कहानी थी इसमें। एक कहानी थी जो पहाड़ी जो गांव होते हैं ना, वहां के रहने वाली एक लेडी थी, जिसका वो पहाड़ों में जब काम करते ना, साइकिल से जाना, लकड़ी तोड़ के लाना, खेतों में काम करना, भागना, ये सब, जिसमें वो वजनिटी जो होती है वो चली जाती है उसके काम करने से। तो जब उसकी शादी हो गई तो फिर उसके पति ने वो रात को गलत समझा उसको, और वो दिन से लेके उसका बेटा कुछ 18-19 साल का है, तब तक वो बेटे को भी यही सिखाया कि तेरी माँ गलत है, उसका इधर उधर है। वो उसको समाज नहीं समझ पा रहा था, वो बस उसके ऊपर उंगली बता रहे थे कि ये गलत है। तो वो चीज ना बहुत ये लगी, जैसे कि आज देखो, आज की जो जनरेशन है जो टेनिस और ये सब खेलती है, जिसमें लेडीज होती है, जिसमें ये होता है जो तो उसको, मगर वो लेडी जो गांव की है उसको कौन समझेगा। तो उसके ऊपर वो उंगली दिखाना चालू हो गया था। तब मैंने वो दोनों को, बाप को और उसके बेटे को, मेरे तरीके से बहुत अच्छा समझाया। फिर वो समझ गया कि नहीं, वो बच्चा पढ़ा लिखा कॉलेज में, मगर उसके दिमाग में जो गंदगी एक बार भरी जाती है ना किसी के, तो वो 4 किताबें भी नहीं समझ सकती है। फिर ऐसा है। तो फिर मैंने उसको तरीके से समझाया, समझ में आया। और दूसरा एक था कि एक रिक्शा वाला आया था, जिसकी पत्नी बेटा होने के बाद कुछ 2 या 3 साल की बाद ऑफ हो गई। वो रिक्शा चला के अपने बच्चे को छोटे से बड़ा किया,
घर नहीं था, वो घर में वो रिक्शा में सोता था। ये सब करके बहन की वापस सबका सेवा किया उसने, माँ बाप का ये सबका वो रिक्शा से किया। मगर जब उसका बेटा बड़ा हो गया, बड़े कंपनी में गया, तो फिर वो बोला कि मुझे शर्म आती है, मेरे ऑफिस के लोग मुझ पे उंगली बताते कि तेरा बाप रिक्शा चलाता है। तो वो रो रहा था, उसकी जिंदगी है वो। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक दोस्त था, आज तब उसकी माँ है, आज भी सब्जी बेचती है, बहुत पैसा है जिसके हाथ, बहुत यानी बहुत पैसा। मगर वो तब से, जब वो छोटा था तब से वो सब्जी बेचती है, इतना सब बस वो लेके जाती है, सब्जी बेचती है, वही जगह पे उसका जगह है, वहां पे सब्जी बेचती है। तो वो एक बार मेरे साथ बैठा था, बोलता है भाऊ पैसा फटे यार, मेरी माँ नहीं सुनती यार, लोग मेरे पे उंगली बताते, तू बता क्या करूं। मैं बोला देख, वो उसको पता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, बहुत पैसा है, मगर ना उसको सुकून वहां मिलता है। वो जब वो सब्जी जाके बेचने को बैठती है ना, तो वो जो पहले से लोग आके उसको बोलते ना, क्या रे आई, कैसी है तू, क्या रे बुड्ढी, आप लोग में ऐसा करते बात, कैसी है तू, फिर कोई उसके जगह पे रहेगा, ये उधर सरक, ये मेरा जगह है। तो उसको वो पहले से वो आदत गिरी है, उसको उसमें खुशी मिलती है। वो भले 50 की सब्जी बेचती है, मगर उसको ये लगता है वहां पे खुशी मिलती है उसको। जो बचपन से जो अभी तक उसको जो लोग मिलते आ रहे हैं ना, वो लोग उसको रोज देखते हैं, तो कितना भी बंगला बांध, कुछ काम करने, बस ये इसका सपना मत तोड़, उसको खुशी मिल रही है ना, उसमें खुश रहने दे। वो दिन वो आदमी मेरे को बोला, यार इतने लोगों को बोला, वो बोले यार वो पागलों के लिए छोड़, उसको ध्यान मत दे। मगर मैं उसको समझाया कि उसको जिसमें खुशी मिलती है ना, उसको खुश रहने दे। तो वो खुश हो मेरे को तब से। वैसे मेरे रिक्शा वाले का भी इसको बोला कि उसमें खुशी मिलती है उसको, कितना भी बंगला बनाने दे, कितना भी करोड़पति होने दे, मगर माँ बाप को जो चीज में खुशी नहीं मिलता है, तो फिर वो बंगला गाड़ी का कुछ मतलब नहीं। ऐसा है, बातों को समझना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर समझाने वाला हो तो क्या बात है। वेल, अभी हम हमारे मीडिया के सभी दिग्गजों से विनती करना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज हमारे मेहमानों से सवाल पूछें। हम माइक आपके पास में पास ऑन कर देंगे, प्लीज। हाय भाऊ जी, कैसे हो? नमस्कार, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम। भाऊ, मैं जानना चाहूँगा कि अगर ये जो टाइटल अनसुनी जो है, तो कभी इस पर चर्चा कैसे हुई कि इसको रखना है, या फिर कभी भाऊ की अदालत इस तरह की कोई बात हुई थी? क्योंकि ये अदालत है आपकी और आप उसका फैसला ले रहे हो, तो उस तरह की कोई बातें निकली थी? ये पहला वाला क्वेश्चन। और मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है जी। हाँ, देखो, अपने न्यायालय ना और संविधान से बढ़कर कोई नहीं है यहाँ पे। न्यायालय न्यायालय होता है, और भाऊ अदालत नहीं करता है, भाऊ फैसला सुनाता है। ऐसा है, तो मैं वो आवाज पहुंचाता हूं लोगों की जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। फिर वो कोई भी रहने दो, छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, कोई भी रहने दो, बस आवाज पहुंचाता हूं मैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि भाऊ को शायद ऑफर भी आया हो कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी से कि तो हम आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए देखेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिस्टम में रह के सिस्टम को सुधारो। आप अच्छा काम कर रहे हो, तो कभी कभी सिस्टम में रहकर भी सिस्टम को सुधारने की कोशिश, तो इस तरह के कोई प्लान्स है? देखो, आपको एक बात बताता है, आज मुझे 5 साल हो गया और सबको मालूम है मैं कैसा है और क्या करता हूं। तो आपको लगता है कि अभी तक पॉलिटिशियन लोगों ने मेरे को नहीं बुलाया पार्टी में ज्वाइन करने के लिए? सबने बुलाया। और मेरा क्या है मालूम है, हर वो पार्टी वालों से सबसे अच्छा है मेरा रिलेशन। और मैं पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, ना कौन सा पद लूंगा या कुछ जाऊंगा कहां, क्योंकि आज मैं करोड़ों लोगों की जबान है। अगर मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं कुछ बोलने को जाऊंगा, ऊपर टोपी पहनेला नेता आएगा, वो बोलेगा ये बोलने का नहीं, और मैं किसके बाप का सुनता नहीं, वो कोई भी नेता रहने दो। ऐसा है, तो ये पॉलिटिक्स में जाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मेरा सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। और हर पार्टी का कोई भी रहने दो। देखो, अभी आज मांगता है तो मेरे सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, मैं अभी ये महीने में 3-4 बड़े बड़े मिनिस्टर की बजाय, अभी गलत बोलेगा मैं बजाएगा, मैं किसके बाप को नहीं डरता है, कोई भी रहने दे। भाव, मेरा सवाल आपसे है,
जैसे अभी खुद आपने माना कि गलत बोलेगा तो भाव बजाएगा, आपके सामने जब लोग आते थे तो क्या आपने उनके चेहरों पे डर देखा, एक भरोसा देखा, एक विश्वास देखा? क्या एक छवि आपकी और ये भी है कि आप न्याय के लिए हमेशा लड़ते हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा? देखो क्या है ना सर, मैंने बचपन के 11 साल की उम्र से ना मैंने दुनियादारी किया है। मैंने वो हर चीज देखी है, हर चीज। वो फिर हर इंसान को देखा है। वो फिर दादागिरी से लेके पॉलिटिशियन से लेके मैंने हर लोगों को देखा है और नजदीक से आजमाया है, सब कुछ आजमाया है। तो आप भी ना किसी को देखता है ना तो इतना तो समझ जाता है कि इसकी औकात किधर तक है, किधर तक जा सकता है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इतना तो समझ में आता है सर। और आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई वाला साला किधर भी दुनिया के कोई भी कोने में जान दो कभी फंस नहीं सकता है, ऐसा है। भाव, इस शो के दौरान आपके रियल लाइफ में जो शिकायतें आई हैं, क्या वो लोग भी जुड़े हैं इस शो में? नहीं, अभी तक तो अभी हमारा जो एपिसोड हो गया 50 एपिसोड खत्म हो गया। अभी इसके आगे जो जो होगा वो होगा। मगर आपको और आपके मीडिया वालों को पता है कि अभी गए साल ही मैं जेल काट के आया, किस वजह से काट के आया वो सबको मालूम है। तो ऐसा कोई भी आवाज उठाने का जब आता है मेरे पास तो मैं आवाज उठाता है, फिर उसके लिए केस भी खाने को तैयार रहता है। मैं डरता नहीं। भाव, यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, अभी जैसा आपने मेंशन किया कि ये हर घर की कहानी है। जब वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते हैं, अपने खुद की अगर बात करूँ, जैसे आपके खुद के घर की बात करूँ, जब कुछ हालात बिगड़ जाते तो आप किस तरह पर्सनली मैनेज करते हो ये सब चीज़ें? महादेव की कृपा है कि ऐसा तो इंडिया में तो कोई सा आंख नहीं बना कि मेरे घर की तरफ बुरी नजर से कोई देखे। ऊपर वाले का शुक्र है। और दूसरी बात, मेरे पास ना आप जैसे बहनें बहुत आते हैं जिनको तकलीफ होता है, जिनका सुनवाई किधर किधर नहीं होता है। तो मैंने आपको बोला ना, मेरा हर किसी से रिलेशन अच्छा है, हर जगह, हर कोई भी फील्ड में। सामने वाला कितना भी बड़ा तुर्रम खान रहने दे, उससे एक सीढ़ी ऊपर ही है मैं। तो बस एक बटन दबाने की जरूरत पड़ती है मेरे को, वो मेरे बहन बेटी का काम हो जाता है। लेकिन ये भी जानना चाहूँगी, अगर ये ना जब इतनी बड़ी बड़ी आप चीज़ें करते हो, आपको धमकियाँ भी मिलती, तो कभी ऐसा नहीं लगता है, आपके बच्चे भी है, आपकी वाइफ है, मम्मी है, तो उनको लेके कभी ऐसा दिक्कत नहीं होती कि आपको इतना बड़ा स्टेप लेना, किसी के लिए थ्रेट्स आना? देखो, अगर हर कोई इंसान यही सोचेगा ना कि मेरे को क्या करना है, मैं क्यों बोलूं, तो फिर आज जो चल रहा है ना वो चलते रहेगा ना, चलते रहेगा। मैं भी ये सोचे यार मेरे को क्या करना है, बस मेरे पास गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, मैं चुप बैठूं, मैं क्यों दुश्मनी लूं? मेरा भी बच्चा है, मेरी भी बीवी है, मेरे पे 10 करोड़ का इनाम है, ऐसा इन्हें रखा है ठोकने का, सबको मालूम है। मीडिया डिक्लेयर है, अकेला 1 मैन शो जाता है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें दम है आके दिखाओ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिसके भी पिछवाड़े में ताकत है, कॉलर पे हाथ लगा के दिखाना, बस ताकत रखता है, इसके लिए ठोकता है। Thank you so much. We'll take one last question now, please. विभू जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आपने पहली बार शो के बारे में बताया हिंदुस्तानी भाव को, तो क्या रिएक्शन था उनकी तरफ से और क्या कन्विंस करना पड़ा इस शो के लिए? क्योंकि थोड़ा सा मेंटली भी थोड़ा हैवी हो जाता है इतने सारे लोगों के बारे में सुनना और फिर उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना, उसको सॉल्व करना। अगर आप बताएं, और भाव आपसे भी जानना चाहूंगा यही सवाल। पहले तो ये जितनी भी ना ये अतरंगी की टीम है उनके लिए जरा तालियां बजाओ यार। बहुत 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 मेहनत किया इन्होंने, बहुत मेहनत किया। और ना इन्होंने सबसे बड़ा, अगर किसी से डरा है ना तो इन लोग से डरा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में अगर पहली बार मैं डर गया ना किसी से, तो इन लोग से डरा हो। मैंने सुबह देखा नहीं है, मैं रोज यानी जब काम रहता है, मुझे बाहर जाना पड़ता है तो सुबह की फ्लाइट रहती है तो उसके लिए उठना पड़ता है, वरना मैं उठता नहीं। मैं 1:30-2 बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरे रात के इवेंट रहते तो वो इवेंट से आना 3 बजे 4 बजे हो जाता है, तो इसके लिए मैं इतना देर सोता हूँ। मगर मैं जब शूट से आता था, पता है
रात को 10 बजे मैं मेरे इसको बोलता था काम करने वाले मेट को कि फटाफट खाना दे, सोने का है। 11 बजे सो जाता था मैं यार, डर के इनसे, क्योंकि इनका फोन आता था हमारे डायरेक्टर साहब का, बहू सोया, बहू खाना खाया। सुबह 9 बजे कॉल, बहू पहुंचे नहीं, मैं सुबह 9 बजे बराबर उस पर पहुंच जाता था। तो खुशी भी ये होता था कि मेरा आदत है, मैं किसी को जबान दिया ना मैं कि तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है। जब तक इन लोग का 50 एपिसोड नहीं हुआ ना, तब तक पूछ लेना इनको सबको, भाऊ बराबर सोया नहीं था। उसके बाद फिर पूरा 50 एपिसोड का मैं सो लिया एकदम, ऐसा है। पर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मेहनत किया यार, बहुत मेहनत किया। आज कैसा है, मतलब बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस बड़े, समझा, उनको क्या है, उनका नाम है ना। एक बार ये भी ना अतरंगी का नाम होएगा तब पता चलेगा। आज भी नाम ही है, इसको ब्रांड बनाएंगे एकदम, तब पता चलेगा। हाँ